चले अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। यहां पर हमें 3 फ्री रेडिकल्स दिए हैं, इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। चले तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, इसको डिसाइड करते हैं। देखिए यहां पर स्टेबिलिटी को ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें टर्म चाहिए, वो चाहिए रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए यहां पर ये देखिए फ्री रेडिकल है, अब इसके अगल बगल देखेंगे यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मींस यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन नहीं हो रही है। इसका मतलब थर्ड में रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए यहां पर इस केस में यहां देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर फ्री रेडिकल दिख रहा, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसका मतलब इसके साथ रेजोनेंस होगा, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ इसका रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए फ्री रेडिकल है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो 2 लगातार सिंगल बॉन्ड हो गए। जबकि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कुछ इस तरह से कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होगा, लेकिन इसकी वजह से होगा वो भी एक, यहां पर इसके साथ अल्टरनेट होगा, तो इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब बात करते हैं इस केस में। देखिए यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ये यहाँ पर डॉट है ना, फ्री रेडिकल है, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब 3 बेंजीन रिंग से प्लस यहाँ 1, तो ओवरऑल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस केस में सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बन रहे हैं, तो फर्स्ट वन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इसमें 1 है, तो ये भी स्टेबल होगा, लेकिन उसके कंपेयर में कम होगा। और थर्ड में 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो अब इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि इस फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते कहां हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो कंडीशन होती है उसे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ही डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हमें जानना होगा। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस बॉन्ड फिशन से। तो चले हम लोग आज बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 3 की, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बॉन्ड फिशन और बॉन्ड क्लेवेज, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या बताया था? इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड्स की बात रिक्वायरमेंट होती है। और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं फ्री रेडिकल। ये क्या है? इंटरमीडिएट होते हैं। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनमें जनरली 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। दूसरा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अनइक्वली डिवाइड हो जाते हैं। जब अनइक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इस वजह से क्या होता है? इसमें प्लस माइनस मींस एक कैटायन बनता है जिसको पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज एनायन बनते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, तो अब देखें रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे प्रोड्यूस हुए? फाइनली हम कह सकते हैं बॉन्ड फिशन से प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, इनका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत कम होता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये कितने टाइप के होते हैं वो डिपेंड करता है कि इनका बॉन्ड फिशन किस टाइप से हो रहा है। तो देखें यहां पर ये हैं 5 टाइप के होते, बेसिकली 6 टाइप के हैं। एक और टाइप होता है नाइट्रीन, मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही 5 है। क्या क्या है? कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स एंड बेंजाइन। इन 5 टाइप के हमको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने हैं। तो अब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते कैसे, इनकी स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? तो देखें इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इंडक्टिव इफेक्ट पर, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट पर, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड क्राउड इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस पर। इन फैक्टर्स पर इनकी स्टेबिलिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए लेक्चर हमारा 3 चल रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का। अब आप इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉपिक को भी आपने पढ़ा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर लागू होता है। तो अगला लेक्चर हमारे जो होंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस पर होंगे। तो देखिए ये लूप है, चैप्टर का लूप है। क्या मतलब है? अभी आप इसको पढ़ रहे हैं, इसमें ये शब्द जो आज हम पढ़ा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, इनमें ये टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा, तो जब आप इन टॉपिक को पढ़ के दोबारा इस लेक्चर 3 को आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलें हम लोग अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बोकैटायन
कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। देखिए ये कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, यहां दो टर्म छिपा हुआ है। कार्बो माने कार्बन, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो कार्बन होंगे और उन पर पॉजिटिव चार्ज होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। तो देखेंगे ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं हेटेरोडेटिक बॉन्ड फिशन से। हेटेरोडेटिक बॉन्ड फिशन अनइक्वल डिवीजन होगा, कोई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, किसी पर रह जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखेंगे तो इन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं दैट इज व्हाई दे आर नोन एज लेविस एसिड। ये लेविस एसिड है, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, लेना चाहते हैं। तो चले अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर से पहले यहां पर बॉन्ड फिशन दिखा रहे हैं, ये मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ठीक है, यहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जाहिर सी बात है क्लोरीन गेन करेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखेंगे यहां पर क्लोरीन एनायन हो जाएगा, क्लोरीन एनायन बना लेगा और मिथाइल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मिथाइल पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। इस कार्बोकैटायन का नाम दे देंगे मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मिथाइल कार्बोकैटायन के बारे में मैंने बताया, कार्बोकैटायन क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है इनका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और इनमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेट होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड होते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए आप यहां पर, तो देखेंगे यहां पर, ये देखेंगे ये है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर यहां पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। और इसमें ये देखेंगे ये इम्पटी वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, इम्पटी पी ऑर्बिटल है। ओके, इम्पटी पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और यही इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज लेविस एसिड। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये था मिथाइल कार्बोकैटायन के बारे में बात कर रहा था। अब देखेंगे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखेंगे स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, बताइए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए, 2 और चाहिए। इसका मतलब इनमें लेना चाहता है, इसका मतलब कि कार्बोकैटायन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए जो कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां पर दिखा दे आपको, सपोज दैट ये कार्बन है, अब इस कार्बन पर हमने लगा रखा है, ये देखेंगे क्लोरीन लगा लिया। ठीक है, अब ये क्लोरीन लगा लिया तो क्लोरीन लगाने से क्या होगा, क्लोरीन का नेचर कैसा है, क्लोरीन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बताइए इसमें तो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से मतलब उसके पास पहले ही भूखा है, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कमी है, ऊपर से ये लोग खींचने वाले भी आगे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ऐसे में इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी और हो जाएगी, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि यहां देखेंगे, यहां ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है, और यहां पर ये है R एल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो यहां देखिए, यहां पर प्लस आई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस आई ग्रुप हो जाएंगे। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यही चीज रेजोनेंस में आता है, प्लस आर, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस आर ग्रुप हो जाएंगे, और यहां पर जो खींचते हैं
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे, -R ग्रुप हो। देखिए ये सब इंडक्टिव रेजोनेंस, ये आगे टॉपिक डिटेल से मिलेगा। तो अभी आप यहां पढ़ रहे हैं, इसको साइमल्टेनियसली एक साथ जोड़ के पढ़िएगा। मतलब कि जब आप इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद जब ये टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है कि अगर आपने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो एक दूसरे से मिलाकर पढ़ना है। मतलब जब मैं इंडक्टिव फैक्टर वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो इनमें इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करूंगा, और जब इसको पढ़ा रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। दोनों एक दूसरे से सिंक हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलेंगे अब इनकी स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन अगर आएगा तो हाइपर कंजुगेशन भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। एरोमेटिसिटी भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं यहां पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो ये मेन फैक्टर्स मैंने बताया जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब आप से बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सम कार्बोकैटायंस। चलिए देखेंगे, यहां पर ये कार्बोकैटायन देख रहे हैं, ये है ये देखेंगे कुछ ऑर्डर आपके सामने हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है ट्राइसाइक्लो। देखिए साइक्लोप्रोपिल है ना, ये साइक्लोप्रोपिल, ये साइक्लोप्रोपिल, ये साइक्लोप्रोपिल। तो ट्राइसाइक्लोप्रोपिल मीथेन कार्बोकैटायन या मिथाइल कार्बोकैटायन है। अब यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कमी है इलेक्ट्रॉन की, ये लेना चाहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसकी स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे यहां पर ये जो कार्बन है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और ये जो साइक्लोप्रोपिल लगा हुआ है, ये देखेंगे इसमें यहां पर एक ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है, और ये p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है, फुलफिल्ड है। और ये जो कार्बोकैटायन है, अभी मैंने बताया इम्पटी p ऑर्बिटल है, तो इसका ये इम्पटी p ऑर्बिटल है, इम्पटी p ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है, ये बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसका मतलब इस वाले के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ऐसे इसके साथ भी बॉन्डिंग कर लेगा, इसके p ऑर्बिटल के साथ, ऐसे ही इसके साथ भी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। इस वजह से ये वाला सबसे ज्यादा, फर्स्ट वन सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद सेकेंड, ये देखिए डाइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन है, ठीक है। यहाँ साइक्लिक प्रोपिल कार्बोकैटायन है, तो इसकी स्टेबिलिटी घटते जा रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब ये देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये है ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन है, साइक्लोहेप्टा ट्राइनिल कार्बोकैटायन है। तो यहां देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरोमेटिसिटी। तो यहां एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नेचर इसमें आ जाता है, तो एरोमेटिसिटी की वजह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं इसको, देखेंगे इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यहां देखेंगे पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, तो देखेंगे यहां पर बेंजीन रिंग की बात करें तो ये बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, और यहाँ पर कितने बेंजीन रिंग लगा रहे हैं, यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग लगा रहे हैं, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे ये कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये रेजोनेंस से एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेजोनेंस की कंडीशन होनी चाहिए, देखिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इस तरह से अल्टरनेट, फिर देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे अगर करते चले जाएं तो जितना ज्यादा ऐसा आएगा उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर इस केस में क्या दिखा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो इस वाले बेंजीन के साथ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे 3 इसके साथ बनाएंगे, 3 नीचे भी बेंजीन के साथ बनाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाएंगे, बेंजीन की वजह से 3 3 3 और एक खुद का, तो इसका मतलब 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। यहां पर देखें बेंजीन, या बेंजीन, ये बेंजीन, 2 बेंजीन है, इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 3, 6 और एक इसका खुद का। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 7 बनेंगे।
अब यहां देखेंगे ये है बेंजील कार्बोकैटायन, तो बेंजीन के वजह से 3 प्लस इसका, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। तो यहां पर ये जो ऑर्डर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है और ऐसे कम होते जाएंगे। अब देखो ये क्या है? एलाइल कार्बोकैटायन, यहां भी देखो रेजोनेंस हो रहा है। देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज है ना, अब पॉजिटिव चार्ज के बाद ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके। अब इस पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस होगा। एलाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो इसमें कितने होगा? एक, इसके इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो ये स्टेबिलिटी, ये भी स्टेबल आएगा। अब देखें इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये है, इसको भी देख लेते हैं कैसे एक्सप्लेन करें। ये देखेंगे, अभी मैंने बताया ये R है, ये पॉजिटिव चार्ज मिथाइल कार्बोकैटायन है, यहां भी R है। अब ये R क्या है? ये है प्लस आई ग्रुप, इंडक्टिव ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। ये क्या करते हैं? इंडक्टिव ग्रुप ये एक्सप्लेन, ये इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं टुवर्ड द कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। यहां पर 3 प्लस आई ग्रुप है, 3 प्लस आई ग्रुप होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये है टर्सरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और यहां देखेंगे ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहां ये एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप इधर लगा हुआ है, ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और यहां देखेंगे यहां एक लगा हुआ है, तो ये एक मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। अब ये मिथाइल हो गया। अब देखिए ये है विनाइल कार्बोकैटायन, ये क्या है? विनाइल कार्बोकैटायन। ये और ये विनाइल कार्बोकैटायन ये लीस्ट स्टेबल है। क्यों लीस्ट स्टेबल है? क्योंकि इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन है और यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब sp2 हो जाएगा तो s कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जब s कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। और ये फिनाइल है, फिनाइल में भी पॉजिटिव चार्ज, ये फिनाइल कार्बोकैटायन है, यहां भी क्या है? स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसकी है और विनाइल और फिनाइल इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो बताइए इन सभी की स्टेबिलिटी को हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी या परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, इन सब फैक्टर का यहां पर रोल होगा, ठीक है। तो ये था, मैंने बात की आपसे कार्बोकैटायन की। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं? देखें ये बाय होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, ये होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से प्रोड्यूस होते हैं और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये न्यूट्रल रहेगा, नो चार्ज। आइए समझते हैं इसको। देखिए यहां पर ये है एथेन, ये एथेन है और यहां पर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? दोनों मिथाइल के बीच में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया। तो जब ऐसा हुआ ये क्या बन गए? मिथाइल फ्री रेडिकल। अब देखिए इस पर भी कोई चार्ज नहीं, नो पॉजिटिव नो निगेटिव, इस पर भी कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। तो इस तरह से यहां पर ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्ट्रक्चर में बात करें तो ये भी क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 120 एंगल होगा और ये पैरामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक क्यों होंगे? क्योंकि इसमें क्या है? अनपेयर्ड, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है। आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहां पर। तो ये देखेंगे ये है ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। ये कार्बोकैटायन मतलब ये फ्री रेडिकल हो गया यहां पर, और यहां पर 3 मिथाइल लगे हुए हैं। अब यहां पर देखें ये p ऑर्बिटल है, इसमें एक मतलब p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक है। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। तो इसकी स्टेबिलिटी भी सेम कंडीशन। बताइए इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो सारे फैक्टर जो मैंने पहले बताए थे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये सारे फैक्टर्स यहां भी फॉलो करने पड़ेंगे और इन्हीं टर्म से, इन्हीं इफेक्ट से हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब देखते हैं फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो बिल्कुल उसी तरह से यहां पर ये फ्री रेडिकल्स हैं, उनको भी पूरा का पूरा इसका जो पैटर्न है कार्बोकैटायन की तरह ही है। ओके, तो चले इसमें हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं कार्बेनाइन की। कार्बेनाइन क्या है? तो कार्बेनाइन ये प्रोड्यूस होते हैं बाय हेटेरोटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितने हैं? यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर न्यूट्रल नहीं है। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं निगेटिवली चार्ज,
कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इन निगेटिव चार्ज होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, सो इनको क्या कहेंगे, लेविस बेस कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, लेविस बेस कहेंगे। तो चले अब इनके बारे में बात करते हैं। देखें यहां पर ये एथेन है, मान लेते हैं कि जो ये वाला मिथाइल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लिया, तो ये क्या होगा, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जब अपनी ओर खींच लेगा तो ये वाला मिथाइल, इसमें इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये देखेंगे यहां पर, अब यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये गेन कर लिया, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कार्बोनाइन बना लिया, ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये कार्बोकैटायन हो गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें अभी बात करें कार्बोनाइन की, तो कार्बोनाइन कितने होते हैं, कार्बोनाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ये लुईस बेस कहलाएंगे। चलें अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे यहां पर इसका स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडेशन आता है sp3 हाइब्रिडेशन। कैसा हाइब्रिडेशन होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और शेप कैसा होगा, पिरामिडल। वैसे sp3 हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, बट यहां कैसा होगा, पिरामिडल होगा। कैसे होगा अभी बताते हैं आपको। और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, दैट इज व्हाई ये डायमैग्नेट होंगे। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर ये देखेंगे, ये कार्बन है और इस कार्बन से लगे हुए हैं 3 H, ये कार्बन था ना, और ये कार्बन निगेटिव चार्ज है, और यहां पर 3 H लगे हुए हैं, और ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर होने की वजह से ये ऊपर है। तो अब देखेंगे इसका शेप कैसा आ गया है, इसका शेप आ गया है पिरामिडल है, ठीक है। तो ये हुआ कार्बोनाइन की बात। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी। तो इसकी भी स्टेबिलिटी उसी टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहां पर ऑलरेडी देखिए ये कार्बन है, ये कार्बोनाइन है। अब बताइए इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए अगर यहां पर कोई ग्रुप, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, अब बताइए क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑलरेडी इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे इसकी स्टेबिलिटी कम घट जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो लगेंगे, सॉरी यहां पर जो ये आर है, ठीक है, ये सभी आर है, तो एल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, सपोज यहाँ फ्लोरीन लगा लेते हैं, अब ये देखेंगे ये फ्लोरीन लगा लिया, तो फ्लोरीन क्या करते हैं, ये कार्बोनाइन है और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो जब ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इसमें यहां पर उसको मैनेज करता है। तो इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो कार्बोकैटायन का जस्ट उल्टा है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे जैसे एल्काइल ग्रुप होंगे, वो इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं, डिक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो चले अब आगे देखते हैं इनमें भी कौन कौन से टर्म्स आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यही सारे टर्म्स यहां भी इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चले अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सम कार्बोनाइंस। कुछ कार्बोनाइंस है, उनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखें यहां पर, ये देखें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये है बाइफिनाइल मिथाइल कार्बोनाइन। अब देखें यहां पर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग है, देखिए ये बेंजीन रिंग यहां पर है, और ये कार्बोनाइन, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन रिंग हो गया PH, और यहां पर CH, और ये लोन पेयर हो गया, और यहां पर ये देखिए बेंजीन रिंग है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने बताया आपको कि ये वाला लोन पेयर, देखिए यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है। रेजोनेंस की कंडीशन कैसे फुलफिल हो रही है, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ पर ये देखिए लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड। ये देखिए लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहां पर रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होगा तो इसका देखिए ये वाला इधर आएगा, तो ये इधर चला जाएगा, ऐसे फिर ऐसे रेजोनेंस होने का, ये चीज इसके साथ भी होगा, तो रेजोनेंस होगा। तो अब देखिए यहां पर 2 बेंजीन है, तो रेजोनेंस 3 इसकी वजह से होगा, 3 इसकी वजह से होगा, खुद का है, तो टोटल इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इस वाले में। अब बात करते हैं इस वाले की, बात करते हैं सेकंड। तो यहां पे देखेंगे, यहां पर 3 P, ये देखिए PH, ये
मिथाइल कार्बन आयन, और यहाँ पर भी पीएच, बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ भी पीएच है। तो बताइए इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? इस बेंजीन से 3, इस बेंजीन से 3, इस बेंजीन से 3 और एक खुद का। तो इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं। तो यार इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसमें तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ पर ये बेंजीन ग्रुप लग जाता है तो ये बल्की ग्रुप हो जाएगा, और बल्की ग्रुप हो जाने से क्या होगा, इसका जो शेप है, इसका शेप जो है sp3 की वजह से पिरामिडल है, तो पिरामिडल नहीं हो पाता है, पिरामिडल नहीं हो पाएगा, और मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। यहां पर प्लेनर रह जाएगा, यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री डिस्टर्ब करती है इसका रेजोनेंस होने में, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और फर्स्ट वन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट, सेकेंड और इसके बाद ये एक बेंजील कार्बन आयन, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर आया है, ठीक है। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करेंगे कार्बीन्स के बारे में। अब बात करते हैं कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या हैं? तो चलें, कार्बीन्स क्या है? कार्बीन्स जो है इंटरमीडिएट है। किसके किसके बीच का इंटरमीडिएट है? देखिए यहां पर हमने आपको बताया है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल, ठीक है। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल। बताइए कार्बोकैटायन क्या होते हैं? कार्बोकैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्या बताया था? इनमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 फैक्टर बताए, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो फ्री रेडिकल जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। तो न्यूट्रल होना, और क्या बताया था? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए इन दोनों को, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों को जब मिलाते हैं तो एक नया कैरेक्टर बन जाएगा। देखें ये इसी कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे? कार्बीन कहेंगे। अब बताइए कार्बीन दोनों का कंबाइंड कैसे होगा? देखिए इसमें बताइए कार्बोकैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये फैक्टर हो गया, है ना। ये वाला काम ये नहीं होगा इसमें, मतलब कार्बोकैटायन पॉजिटिव होते हैं लेकिन ये क्या है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाला कैरेक्टर यहां से लिया, न्यूट्रल कैरेक्टर यहां से लिया और 6 इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर यहां से लिया। तो इसका मतलब कार्बन क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। तो अब हम लोग समझ गए हैं कार्बीन में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये न्यूट्रल होते हैं। तो चलें अब इसके बारे में बताएं तो कैसे प्रिपेयर होते हैं। देखें ये प्रिपेयर होते हैं बाय हेटेरोडेटिव बॉन्ड फिशन। हेटेरोडेटिव बॉन्ड फिशन से ये बनते हैं कौन? कार्बीन। और न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज का मतलब यहां पर न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलें अब कार्बीन कैसे बनता है देखिए। यहां पर ये है CH2N2। अब देखिए CH2N2 इसको ओपन करके मैंने यहां दिखाया है। यहां पर देखिए ये CH2 कार्बीन जो है मिथिलीन ग्रुप है और ये N2 है, इसके बीच में यहां बॉन्ड को अनइक्वल डिवीजन होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। तो ऐसे में क्या होगा? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहां पर देखेंगे CH2 में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कार्बीन बनेगा, ठीक है। ये होता किसके प्रेजेंस में है? ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में होने की वजह से इसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे, और या हीट देते हैं तो थर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो कार्बीन प्रोसेस होता है आइदर इन सनलाइट अदरवाइज इन थर्मल केस में, ठीक है। तो थर्मल प्रोसेस में होता है। तो देखें यहाँ कार्बीन, अब ये कार्बीन बन रहा और यहाँ क्या रिलीज हुआ है? N2 रिलीज हुआ है। बिल्कुल ऐसे यहाँ बात करते हैं, ये देखिए कीटीन्स हैं, कीटीन में भी यहाँ पर क्या होगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर इसका बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो ये CH2 डॉट, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हो गया कार्बीन बन गया। ये कार्बीन हो गए और ये N2 रिलीज हो रहा है, यहाँ पर CO रिलीज हो रहा है। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन होते हैं। ऐसे यहाँ पर देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम लोग क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ RONA। अब यहाँ पर RO क्या करेगा? RO यहाँ का H ले लेगा, ये बना लेगा ROH, ये ROH बना लिया। और इसका Na क्या करेगा? इसका Na, इसका HCl ले लेगा तो NaCl बना लेगा। इस तरह से ROH, मतलब यहाँ से क्या क्या निकल गया? एक H निकल गया और एक Cl निकल गया। तो बचा क्या? यहाँ बचेगा CCl2। तो ये बन गया डाइक्लोरोकार्बीन। ये क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बीन प्रोड्यूस हो गया। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन आ चुका है। तो कार्बीन में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी देखिएगा, ये क्या है? क्लोरोब्रोमोआइडो,
मीथेन, यहां भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, H हट जाएगा, ये H हट जाएगा और क्या हट जाएगा, आयोडीन गुड लीविंग ग्रुप है ये भी हट जाएगा। तो बचे देखिए इसका आयोडीन हट गया तो क्या बना लिया NaI, और इसका H निकल गया तो क्या बना लिया ROH बना लिया। अब बचा क्या क्या इसमें, कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये क्लोरोब्रोमो कार्बीन प्रोड्यूस हो गया। तो ये सब कार्बीन्स के बारे में बात कर रहे थे कि कार्बीन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करें तो कार्बीन्स दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंगलेट कार्बीन, पहला कार्बीन जो है सिंगलेट कार्बीन है। अब ये सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन होगा। अब sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, और इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह से ही काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह से ही काम करेंगे। दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बीन। अब देखेंगे ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है, इसमें sp हाइब्रिडेशन होगा, और जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, और ये काम करेंगे फ्री रेडिकल। अब कैसे ये sp हाइब्रिडेशन होगा, लीनियर क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, या sp2 हाइब्रिडेशन क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर क्या है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगलेट कार्बीन में। तो ये देखेंगे ये सिंगलेट कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। इसके आउटर में 2s2 2p2, तो इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 है, p में 2 है। तो देखेंगे अब यहाँ s में 2 हो गए और p में 2 हो गए, इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, इसका एक p ऑर्बिटल खाली है। अब देखेंगे ये तो कार्बन की बात करें, कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो चले यहाँ पर ये देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए और हर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये वाला हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। जब ऐसा बॉन्डिंग करता है तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर इसका ये वाला p ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा और इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। कैसा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp2। ये वाला ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये वैकेंट है, ओके। तो sp2 हाइब्रिडेशन। अब बताइए जब sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखेंगे अब इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन का ये कार्बन है, और इससे ये देखेंगे ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर इसका ये देखेंगे कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए लोन पेयर में, और ये 2 अनपेयर्ड हो गए। यहाँ पर ये देखिए अनपेयर्ड था, एक ये अनपेयर्ड था, और ये क्या कर रहा, हाइड्रोजन साथ बॉन्डिंग कर लिया, ये हाइड्रोजन साथ बॉन्डिंग कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक बॉन्ड बनाएगा, एक ये बॉन्ड बनाएगा, और ये इस लोन पेयर रह जाएगा, ठीक है, लोन पेयर। और ये हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पर है वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर इसका तो समझ में आ चुका है। तो इसमें शेप कैसा आया है, ये कार्बीन था, यहाँ पर देखिए H, ठीक है, यहाँ H, ओके, और यहाँ पर ये आ गया लोन पेयर, ओके, ये लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, और ये वाला उसका ऑर्बिटल हमारा खाली हो गया है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। आई होप की बात समझ में आ चुकी होगी। तो चले अब इसके बाद अब बात करते हैं सिंगलेट। इसको सिंगलेट क्यों कह रहे हैं उसको समझना होगा। आइए सिंगलेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पिन स्टेट। देखिए इसका स्पिन नंबर निकालेंगे स्पिन स्टेट के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इसी में भरे हुए हैं, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। मतलब एक की वैल्यू होगी -½ और एक की वैल्यू होगी +½ तो चलिए अब ये देखिए +½ और ये +½ और -½ जब इस +½ को और -½ को हम ऐड करते हैं तो इसका स्पिन स्टेट आता है 0 आएगा। तो जब स्पिन नंबर 0 आएगा तो अब स्पिन स्टेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्पिन स्टेट के लिए क्या है 2s+1। अब 2s+1 में देखेंगे s की वैल्यू 0 आई है, या 0 लिखेंगे, 2 × 0 + 1 तो कितना आया, 1 आया है। 1 आने की वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिंगलेट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो है सिंगलेट कार्बीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह से काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और ये वाला देखिए इसमें लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो इस वजह से ये कैसा काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब सिंगलेट कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह से काम करता है। आई होप की बात समझ में आ चुकी होगी। ये बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन की। तो ट्रिपलेट कार्बीन का देखेंगे sp हाइब्रिडेशन है, लीनियर है, ठीक
ठीक है। इसका sp2 था, ट्राइगोनल प्लेनर था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसमें सिंगलेट स्टेट 1 आया है, स्पिन नंबर 0 आया है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट के केस में sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसका जब इस कार्बन का ट्रिपलेट के केस में कार्बन का हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे। ये एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में, देखिए ये ग्राउंड स्टेट में था, यहां था 2s2 2p2, मतलब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, यहां पर देखेंगे ये जंप कर गया, ये देखेंगे यहां पर 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया। तो अब 2s1 और 2p3, यहां चार अनपेयर्ड है, यहां पर 4 अनपेयर्ड है। और हमें बनाना क्या है, कार्बन। कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, ये देखेंगे 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो देखेंगे अब यहां पर 2 हाइड्रोजन दिखाते हैं आपको, ये देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए। तो एक इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, एक इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो ये देखेंगे अब यहां पर बॉन्डिंग करेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। और ये दो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ यही दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाला S और ये वाला P। इस वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन। कैसा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन। तो आपको मैंने समझा दिया, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। अब sp हाइब्रिडेशन होगा तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप लीनियर होगा। देखेंगे यहां पर लीनियर कैसे है, ये देखिएगा ये कार्बन का कार्बन है और ये देखिए कार्बन का कार्बन था, एक ऑर्बिटल यहां इसके साथ आया और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ और एक इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर ये देखेंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये एक अनपेयर्ड, एक यहां पर अनपेयर्ड, एक यहां अनपेयर्ड है। तो यहां पर 2 p ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया ये। तो इसका शेप कैसा हो गया, इसका शेप हो गया लीनियर हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन एज अ बाई रेडिकल हो गए या फ्री रेडिकल की तरफ बिहेव करेंगे। क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे इसका हम स्पिन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो देखेंगे इसमें ये इलेक्ट्रॉन, इसको भी +½ बोलेंगे क्लॉकवाइज और इसको भी +½ बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों +½ तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो इसका स्पिन स्टेट क्या हो जाएगा, स्पिन स्टेट कैलकुलेट करें 2s + 1, s की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका 3 आ गया। इसका मतलब ये ट्रिपलेट हो गया, ये हो गया ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट हो गया क्योंकि इसका स्पिन स्टेट 3 आया है। ये सिंगलेट हो गया क्योंकि इसका स्पिन स्टेट 1 आया है। तो अब बात करते हैं इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट की। तो क्या पाते हैं कि ट्रिपलेट जो होता है वो सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अलग अलग ऑर्बिटल, ये इस p ऑर्बिटल में ये है, तो यहां पर अलग अलग p ऑर्बिटल में होने की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। यहां पर देखेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही p ऑर्बिटल में है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से ये लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। तो कौन लेस स्टेबल होगा, सिंगलेट लेस स्टेबल होता है, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है, देखिए सिंगलेट ट्रिपलेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है 10 किलो कैलोरी का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। इट मींस ये आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से अब यहां पर कब सिंगलेट प्रोड्यूस होता है, कब ट्रिपलेट कार्बन प्रोड्यूस होंगे, वो डिपेंड करता है कि हम इसको ब्रेक कैसे कर रहे हैं। क्या इसको हम फोटोलिटिक रिएक्शंस करा रहे हैं या थर्मल रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बिहाफ पर इसकी कार्बन में सिंगलेट प्रोड्यूस होगा या ट्रिपलेट प्रोड्यूस होता है। वो सब चीजें थोड़ा अभी ऊपर का है, अभी हम लोग सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहीं पर अभी इसको एक्सप्लेन करके ये रोकेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कार्बन के बारे में। अब बात करते हैं बेंजाइन। ये हमारा 5th इंटरमीडिएट है, 5th रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ बेंजाइन। चलिए बेंजाइन के बारे में बात करते हैं। तो बेंजाइन कैसे बनते हैं, देखें ये भी क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं और वेरी रिएक्टिव होते हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब लो टेम्परेचर होना चाहिए और यहाँ लिक्विड अमोनिया होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब ये प्रोड्यूस होते हैं। और जनरली ये बेंजाइन्स बनते कहां पे हैं, किन टाइप के रिएक्शन से बनते हैं, एराइल हैलाइड्स में, मींस क्लोरोबेंजीन वगैरह में बनेंगे, या बीडीसी बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड में बेंजाइन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। इनकी मैकेनिज्म बहुत रेयर होती है, बहुत कम केसेस में दिखाई देती है, फिर भी यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे बेंजाइन के बारे में। अब ये देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, ये है
क्लोरोबेंजीन, ये देखिए ये क्लोरोबेंजीन था, मैंने जानबूझकर क्लोरोबेंजीन, ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, ओके। अब इस क्लोरोबेंजीन मैंने इस वाले H को जानबूझ के ओपन खींच कर बाहर दिखा दिया है, ठीक है। तो यहां मैंने इसके बेंजीन को खींच के बाहर दिखाया। अब देखो इसको ऑर्बिटल फॉर्म में दिखाते हैं, ये देखिएगा ये कार्बन बेंजीन का इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में ये बॉन्डिंग हो रही है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ऐसे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में यहाँ बॉन्डिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हम जब डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं NH2, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो करता क्या है, ये क्लोरीन को खींच लेगा, ये क्लोरीन को खींच के क्या बना लेगा, NaCl बनाएगा। और NH2 क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो है ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब इस वाले H को खींच लेगा, मतलब ये वाला क्लोरोबेंजीन एज ए एसिड काम कर रहा है और H+ डोनेट करेगा, ये H+ डोनेट करेगा और इसका ये Cl-। तो जब ऐसा हो जाता है तो देखेंगे इसका पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज होगा, इसका H+ इसका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखिएगा, यहां पर देखें। अब यहां पर देखें इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भी अवेलेबल है, ठीक है, और यहां के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया Cl- में। तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इनके साथ इस ये हो गया एम्प्टी या वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां से यहां के बीच में ये बॉन्डिंग कर लेता है। तो अब ये देखेंगे बॉन्डिंग करने से ये बन गया, यहां पर इसके बीच में बॉन्ड बन गया और एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाने से ये बन गया बेंजाइन। क्या बन गया, बेंजाइन। ये लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि देखिए बेंजाइन बन जाने से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो sp हाइब्रिडेशन होने की वजह से ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, लेकिन यहां बेंड है, इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल, बहुत जल्दी ये रिएक्ट करके समाप्त हो जाना चाहता है, ठीक है। तो चलें अब देखते हैं इसके बारे में कि अगर यहां पर जब अब NH2 अटैक करेगा, ये NH2 अटैक करेगा, ठीक है, NH2 अटैक करेगा तो इसके पास दो ऑप्शन है, ये तो या तो जहां से क्लोरीन हटा था, इस वाले कार्बन से हटा था, या तो यहीं पर अटैक कर देगा, इस जगह अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब अगर यहां अटैक करेगा ये तो इस तरह से बन जाएगा, मतलब जहां पर क्लोरीन लगा था वहीं, इसका मतलब उसने उसकी कंडीशन को रिटेन रखा, मतलब जहां क्लोरीन लगा था, देखिए यहां क्लोरीन लगा था, यहीं पर सब्स्टिट्यूट होकर के NH2 लग गया, तो ये बिल्कुल उसने अपनी कंडीशन को, अपनी पोजीशन को रिटेन रखा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये यहां भी अटैक कर सकता था इस पोजीशन पर, sp के इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता था, कौन, NH2। तो जब यहां पर अटैक करेगा अगर NH2 इस जगह पर, तो यहां पर अटैक करने से क्या होगा, उसकी पोजीशन बदल गई, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया बेंजाइन के बारे में। चले अब बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलें देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें यहां पर, ये देखेंगे ये है मिथाइल क्लोराइड, एज्यूम ये मिथाइल क्लोराइड है और एज्यूम कर रहे हैं यहां पर देखेंगे ये OH है, ओके। अब ये OH निगेटिवली चार्ज है, तो ये जो निगेटिवली चार्ज है ये अटैकिंग स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, तो ऐसे में ये वाला जो मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड है अनइक्वल डिवीजन होगा, ये देखेंगे ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये कार्बोकेटायन मिथाइल बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, तो माइनस वाला कहां जाएगा, इस प्लस पर अटैक करेगा, तो इस तरह से इस प्लस पर अटैक करेगा, तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा, अटैकिंग स्पीसीज हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। तो चलें अब इसको देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट मेनली दो टाइप के होंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वे जो इलेक्ट्रोफाइल जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है, इसको लेविस एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ये कहां अटैक करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहीं तो जाकर के इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे, क्लियर है। ऐसे ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो इस वजह से इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे लुईस बेस कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट होते हैं। ये कहां अटैक करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के। तो देखें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल,
मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं। तो ये देखेंगे H3O, ये सब एग्जांपल है, एक दो बार आप देखिएगा आपको याद हो जाएंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। न्यूट्रल हैं लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे यहां देखेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल। अब ये देखिए BeCl2, BF3, AlCl3, इन सब में देखेंगे, सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, सब में इलेक्ट्रॉन की कमी है, सब इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे वैकेंट d ऑर्बिटल, इन सब में d ऑर्बिटल खाली है तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, ये देखेंगे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें निगेटिव चार्ज होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल देखते हैं, ये H- CH3- OH- एक्सेट्रा, ये सब क्या है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं। कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, निगेटिव चार्ज नहीं होते हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जैसे यहां देखेंगे ये है हैविंग ए लोन पेयर, जिनमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। देखिए ये वाटर देख रहे हैं, अब यहाँ वाटर देखेंगे, यहाँ पर दो, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अमोनिया देख रहे हैं, इसके पास एक लोन पेयर है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर प्रेजेंट है और ये देने की टेंडेंसी रखते हैं। ये न्यूट्रल होने के बावजूद भी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर देखेंगे ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है, एक साइड निगेटिव हो जाता है, एक साइड पॉजिटिव हो जाता है, तो ये जो निगेटिव हो जाता है, यही वाला निगेटिव इसका दिस वन, यही निगेटिव इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो अटैकिंग रिएजेंट वे होते हैं जो मेन सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के हो गए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हो गए। चलें, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन गैलरी। देखें, हमने जितना कुछ पढ़ाया आपने पढ़ लिया, मैंने आपको बताया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बॉन्ड फिशन कैसे होता है, ये तो समझा दिया। लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं तब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो चले हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहां पर नेम द इंटरमीडिएट स्पीसीज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए कुछ रिएक्शंस दी हुई है। अब रिएक्शन इसमें जब ये ब्रेकिंग होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, देखिए यहां पर ये वाला, ये देखिए ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब ये हेटेरोइड बॉन्ड फिशन होगा, ये ले लेगा, तो इसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रन भी ये ले लेगा, तो ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहां पर जो बनेगा ये फर्स्ट वन, ये फर्स्ट बनेगा CH2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बन गया इथाइल कार्बोकैटायन। क्या बन गया ये, इथाइल कार्बोकैटायन, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इथाइल कार्बोकैटायन। अब जरा इसकी बात करते देखें, KNH2 यहां पर निकल क्या रहा है, अमोनिया निकल रही। इसका मतलब इस NH2 ने क्या किया, यहां से एक H, ये वाला H को खा लिया, ये देखेंगे H को ले लिया, मतलब ये NH2 ये माइनस था तो ये प्लस हुआ, तो ये प्लस हो गया, यहां पर ये प्लस है, इसका मतलब इस पे माइनस आया है। इसका मतलब ये बन गया कार्बेनाइन। क्या बन गया, देखिए कार्बेनाइन कैसा स्ट्रक्चर है, सेकेंड वन कैसा स्ट्रक्चर है, ये देखेंगे CH3 CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड कार्बेनाइन, ये वाला बन गया। यहां पर सेकंड का स्ट्रक्चर ये बन गया, ये कार्बेनाइन बन गया है और ये था फर्स्ट वन कार्बोकैटायन था। अब यहां बात करते हैं, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां HBr अटैक करेगा, HBr में H प्लस Br माइनस, तो Br तो निकल रहा है, इसका मतलब H अटैक कर रहा है। अब H अटैक करेगा, देखिए इस पर H अटैक करेगा, ठीक है। अब H अटैक करेगा तो कहां करेगा, यहीं पर, यही बात देखनी है। H अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, यहां पर दो चॉइस है, या तो इधर घूम जाएगा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, या इधर घूम जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले केस की बात करते हैं। पहला केस यहां पर बात करते हैं, तो जब इधर घूम जाएगा तो बताइए इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आ जाएगा, इस पर निगेटिव आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब जब निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये कहां जुड़ेगा, ये जाकर यहां जुड़ जाएगा। जब यहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ा तो CH2 बन जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन के बाद वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन जाएगा बेंजिल कार्बोकैटायन। देखिए क्या बन रहा है, देखिए ये बेंजीन रिंग, ये PH का मतलब बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के बाद, ये बेंजीन रिंग के बाद यहां पर बन जाएगा CH और प्लस चार्ज बेंजिल कार्बोकैटायन और सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर H लग गया तो CH2 और ये हो गया मिथाइल। तो ये हो गया बेंजिल सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उससे दो लगे हुए हैं, तो ये हो गया 2 डिग्री
2 डिग्री बेंजिल कार्बोकैटायन, 2 डिग्री बेंजिल कार्बोकैटायन। ठीक है, एक ऑप्शन। अगर मान लेते हम, ये भी तो ऑप्शन था कि मान लेते ये इधर शिफ्ट हुआ होता तो क्या होता, इमेजिन करिए इधर शिफ्ट हुआ होता तो ये निगेटिव हो जाता, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ऐसे में अब बताइए H प्लस कहां जुड़ता, तब तो H प्लस यहां ना जुड़ता, तब प्रोडक्ट क्या बनता है उसको भी बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। ये देखिएगा ये बेंजीन रिंग, अब बेंजीन रिंग के बाद यहां पर H यहां जुड़ रहा है, क्योंकि ये अगर इधर खींचेगा तो ये निगेटिव ना हो जाएगा, इस निगेटिव पर ये H प्लस जुड़ेगा तो बन जाएगा CH2, और CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर निगेटिव यहां पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, और यहां मिथाइल। अब देखिए यहां वाला जो ये बन रहा है ये भी कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है 2 डिग्री। बेंजीन वाले में क्या होता था, बेंजीन के जस्ट बाद वाले पर पॉजिटिव चार्ज होना था। ये देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इससे एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, फर्स्ट वन मोर स्टेबल है, बेंजीन वाला मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें देखिए बेंजीन के बाद वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस होगा, इस वजह से ये ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो थर्ड ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, देखेंगे इसमें क्या होगा, H प्लस एसिडिक मीडियम है, तो ये क्या करेगा, देखिए ये H यहां जुड़ेगा और ये OH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा, तो यहां वाटर बना लेगा और इस पर यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो देखिए यहां क्या बन रहा है, PH बेंजीन रिंग, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये देखेंगे कार्बोकैटायन, और यहां पर मिथाइल आ गया है, और यहां भी बेंजीन रिंग आ गया है, तो ये बन गया टर्सरी बेंजिल कार्बोकैटायन। तो इस तरह से हमने आपको इसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आपने देखा इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, कैसे बॉन्ड टूटता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन गिवन बिलो। देखें यहां पर सनलाइट डाल रहे हैं या अल्ट्रावायलेट डालेंगे, तो इसकी प्रेजेंस में यहां पर करा रहे हैं, तो देखें ये देखिए ये कार्बिन की तरह ही है। मैंने आपको कार्बिन बताया था, CH2 डबल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड या कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखें यहां पर ये बताया था ये गेन होगा, जब ये गेन होता है तो ये खींच लेगा, तो यहां पर क्या होगा, N2 निकल जाएगा और यहां पर CH2 और CH2 पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बिन बन जाएगा। तो ऐसे यहां भी क्या हो जाएगा, यहां पर टूट जाएगा, यहां पर कार्बिन बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कार्बिन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, ये कार्बिन बनेगा। ओके, ये कार्बिन बनेगा, और इसी कार्बिन पर जाकर ये जब आगे मैकेनिज्म बताएंगे तो वहां बताएंगे, यहां उसके साथ ये जुड़ जाएगा। देखिए यहां पर कार्बिन है लाइक दिस, ये देखिए ये बेंजीन रिंग है, और यहां पर ये इस तरह से कुछ बन रहा है, और यहां पर ऐसे, ओके, ये कार्बिन ये बना लिया बेंजीन। ठीक है, और यहां पर ये 2 डॉट आ गया, और ये आपका है एक ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में ये देखेंगे CH डबल बॉन्ड CH, और यहां मिथाइल लगा हुआ है, और यहां मिथाइल लगा ब्यूटीन। ठीक है, तो यहां से ये बॉन्ड ऐसे बनाएगा, ये बॉन्ड ऐसे बनाएगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो पूछा है कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, तो बताइए इसमें कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है कार्बिन इन्वॉल्व है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जनरली जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो चलें देखें यहां पर, अब देखें यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिखाई दे रहा है, लेकिन देखेंगे यहां N है, और N के बाद यहां पर लगा हुआ मिथाइल, यहां मिथाइल है। ओके, 4 मिथाइल लगा दीजिए। ठीक है, और यहां मिथाइल लगा दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप देखिएगा इसमें ये 4 बॉन्ड से इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं Cl2 की, तो देखिए Cl2 में क्या होता है, ये क्लोरीन है, तो इसमें क्या होता है, रैंडम मतलब हेटेरोडेट बॉन्ड फिशन होगा, तो हेटेरोडेट बॉन्ड फिशन होता है, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगेगा। ऐसे HBr की बात करते हैं, तो HBr में ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लेगा, निगेटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ब्रोमीन की बात
करते हैं तो ब्रोमीन में भी कुछ ऐसे सिचुएशन होगा, ये खींच लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसका मतलब इन सभी में इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे, इसमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। इसका मतलब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो यही इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द गिवन मॉलिक्यूल वेयर विल इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन कमी है तो भाई चोर चोरी करने कहां जाएगा, या भूखा व्यक्ति कहां जाएगा, भूखा व्यक्ति वहां जाएगा जहां उसको खाना मिल सके। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो कहां जाएगा। तो देखिए अब ये देखेंगे यहां पर, ये देखेंगे ये ऑक्सीजन जो देख रहे हैं इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर अपना देना चाहेगा, तो जब देना चाहेगा तो इस साइड पर, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इसी जगह पर अटैक करना चाहेगा। किस पार्ट पर, 1 पर। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे इन द गिवन मॉलिक्यूल वेयर विल इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, तो देखेंगे इस केस में भी ये देखेंगे लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर है, ये क्या करना चाहेगा, अगेन देना चाहेगा। इसको देखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये आप यहाँ सीन है, लेकिन भाई ये एल्डिहाइड है। ये जो COH देख रहे हैं, ये ऐसे COHO मतलब CHO हो गया। तो इसमें ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब अगर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे थे ऐसा बना हुआ ना, स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ बना हुआ है, तो इसमें ये खींचता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर बाहर जाएगा, मतलब खींच लेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगी फर्स्ट पर, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक आसानी से कर पाएगा। ठीक है, यहां पर इस वजह से ये फर्स्ट वाला पोर्शन पे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना प्रिफर करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। देखिए यहां पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो देखें इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहां पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कई टर्म्स आएंगे, उसी में से एक टर्म है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या टर्म आया है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखें हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब आप अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आगे के लेक्चर में पढ़ करके तब इसको आप बनाइएगा तो आई थिंक ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखो जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहे। ठीक है, जैसे यहां देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इसके बाद का कार्बन बीटा कार्बन होगा, इसके बाद का कार्बन गामा कार्बन होगा, ओमेगा सिग्मा सो ऑन सो। तो ये देखेंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद वाला जो कार्बन अल्फा कार्बन है उसमें जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तरह से देखा जाए तो रेजोनेंस होगा। तो देखेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में ये वाला अल्फा कार्बन हुआ। ठीक है, ऐसे ये अल्फा कार्बन हुआ तो इसमें भी 2 H हैं, 2 इसमें हैं, तो टोटल इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। अब देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, अब यहां पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, तो इसके बगल वाला ये अल्फा है, इसमें 2 H हैं, तो इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक अल्फा हुआ, एक अल्फा ये हुआ, एक अल्फा ये हुआ, तो 3 अल्फा होने का मतलब इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव के बगल में ये वाला 3 ये 3, तो इसमें कितने बनेंगे, 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इसके बाद वाला ये अल्फा कार्बन हुआ, अब इस अल्फा कार्बन में कितने हो जाएंगे, 2, तो यहां पर 2 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। अब आप अरेंज करना सीखिए, तो देखें तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 9 बन रहा है इसमें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 3 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। थर्ड के बाद देखिए 6 वाला, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेट बन रहे हैं, तो 6 बनने का मतलब क्या हो जाएगा, इस सेकेंड, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर इससे कम स्टेबल है, और आप देखेंगे यहाँ पर 4 बन रहे हैं, 4 बनने का मतलब 5वां वाला। ठीक है, तो ये 5वां हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इन दोनों में देखेंगे, अब इन दोनों में देखेंगे इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेट है, 2 हैं, यहां भी कितने हाइपर कॉन्जुगेट 2 हैं, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब एक्सप्लेन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट।
कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। देखें यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर ये वाला ग्रुप इधर देगा, इसको भी इधर से मिल रहा है, तो ऐसे में ज्यादा ग्रुप इधर देने वाले मिल रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां पर कम है, इलेक्ट्रॉन देने वाले कम है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कम काम कर रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा काम करने की वजह से इन दोनों में फर्स्ट और फोर्थ में जब कंपेयर करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा फोर्थ और लास्ट हो जाएगा ये वाला। तो अब देखें यहां पर हम ये ज्यादा से कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड वन। क्यों? क्योंकि इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो यहां पर मैंने कैसे एक्सप्लेन किया? विद हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। तो चलें इसके कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो यहां भी वही बात आएगी। देखें अब यहां पर आप खुद सोचिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन है, अब इसके बाद ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, ये अल्फा कार्बन होगा, ये वाला अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें 3 होंगे, इसमें 1, तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे? 4 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा है, लेकिन इसमें मिथाइल लग गया, मिथाइल लग गया, मिथाइल लग गया, इसका मतलब जीरो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाला ये अल्फा है और इसके बगल वाला ये अल्फा है, तो इसमें भी 2 बनेंगे, यहाँ भी 2 बनेंगे, यहाँ भी 2 बनेंगे, तो इसमें कितने बनेंगे? 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसकी बात करेंगे तो ये देखेंगे इसके बगल वाला ये अल्फा हो गया मिथाइल और ये वाला बगल होगा मिथाइल, तो इसमें 3 और 2, इसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे। अब जब 5 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? फर्स्ट वन, मतलब ए। तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, नो डाउट। अब ए के बाद बात करते हैं तो देखिए 4 यहाँ बन रहे हैं, 4 यहाँ बन रहे हैं, ठीक है, 4 दोनों बन रहे हैं। और ये कार्बोकैटायन कैसा है? 2 डिग्री। देखिए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे यहाँ भी लगा हुआ, देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, इस पर इधर भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ये देगा और ये भी देगा, ठीक है। अब देखेंगे ये देखें यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन इधर से देखेंगे तो यहाँ से भी और यहाँ से दो हैं, तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। वैसे हाइपर कॉन्जुगेट 4 यहाँ भी है, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 4 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, इसका मतलब डी। तो इसके मतलब ए के बाद कौन आएगा? डी आएगा। अब डी के बाद आप इसकी बात कर लो, बी की बात कर लेंगे, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा? दिस वन, क्योंकि इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए क्वेश्चन को पैटर्न मैंने इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि आपको माइंड सेटअप हो जाए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेट से एक्सप्लेन किया है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेट से ही एक्सप्लेन होगा, हाइपर कॉन्जुगेट। अब हाइपर कॉन्जुगेट वगैरह आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे, आप वहां से पढ़ के भी इसको बाद में भी देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेट। तो देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में ये अल्फा हो जाएगा, इसके बगल में ये भी अल्फा हो जाएगा, इसके बगल में यहाँ भी अल्फा हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 3 यहाँ, 3 2 5 2 7। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे? इसमें 7 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ 3 यहाँ बनेंगे, अल्फा ये हुआ और अल्फा ये हुआ, तो 3 और 2 5, तो इसमें कितने बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर? 5 बनेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद ये वाला अल्फा है, दिस वन अल्फा। अब इस अल्फा में सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें 1 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा, 1 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें 0 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा है। ए हो जाएगा, देन बी हो जाएगा, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? आफ्टर दैट सी हो जाएगा, एंड लास्ट वन हो जाएगा डी। तो ये हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। यहाँ भी ये जो देख रहे हैं ये कार्बोकैटायंस हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कार्बोकैटायंस का, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलें देखें यहाँ पर, तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए उसको समझिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2-3 बातों को समझना होगा। चलिए हम यहाँ पर देखें, इस केस की बात करते हैं।
यहां पर देखेंगे, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर SCS हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। बताइए पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये वाला अल्फा हो जाएगा। तो यहां पर 2 इसका 3 3 6 2 8, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे? 8 बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे। इसकी बात करते हैं तो देखेंगे यहां पर 3 यहाँ है और 3 यहाँ, 6 और 1 यहाँ है 7, तो इसमें 7 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे, 7 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर ये अल्फा हो जाएगा, इसमें 2, तो इसमें भी कितने बनेंगे? 8 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेंगे। अब बात करते हैं यहाँ की बात करें तो यहाँ ये वाला अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा, तो 3 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें, 5 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब देखिए आपके हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इनमें अरेंज करनी है ना, इनमें अरेंज करनी है। लेकिन रुको जरा, अब देखो एक चीज यही नहीं कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट, इसमें एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, रेजोनेंस। इसमें एक इफेक्ट और लागू हो रहा है, रेजोनेंस। आइए रेजोनेंस को भी समझते हैं, ठीक है। रेजोनेंस, अब देखिए रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है मैं बता चुका हूं। रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे मान ली पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है और निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसा अल्टरनेट में होना चाहिए जहां से वो रेजोनेंस कर सके, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पुअर, मतलब अल्टरनेट होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इस केस में क्या देखेंगे, यहां बताने जा रहे हैं। यहां देखिए डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं दिखेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, ये रेजोनेंस में इनहेंस करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। आइए दिखाते हैं आपको रेजोनेंस किस में होगा, किस में नहीं होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, जब फोर्थ को देखिएगा, फोर्थ का स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर देते हैं आपको, ये देखिएगा, ये HO हो गया और HO होने के बाद यहाँ कार्बन हो गया। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, और मिथाइल यहाँ पर CH2 लगा हुआ है और यहाँ पर मिथाइल अगेन। तो अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ पर देखेंगे ये लोन पेयर भी है, यहाँ क्या है? लोन पेयर। तो इसका मतलब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस होगी, इसमें रेजोनेंस होगा। भले यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, तो देखेंगे रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, ध्यान रखना, रेजोनेंस डोमिनेट करेगा इन कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से बड़ा हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा कौन? रेजोनेंस। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 5 है, लेकिन इसमें रेजोनेंस होगा, ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, और ऐसे रेजोनेंस होगा। तो इस वजह से रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, किसकी? 5th की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल पूछा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? D हो जाएगा, मतलब D इन दैट सेंस ये 5th हो जाएगा, 5th क्या, सॉरी 4th, इसमें 5 बन रहे हैं, तो 4th की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब बात करते हैं इसको, अब देखिए यहां पर देखिएगा, यहां भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर देखिए डबल, ये पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस की बात नहीं है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करो। यहाँ भी देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर है, इसका मतलब इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें OH तो है ही नहीं, इसका मतलब कि इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब कि रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और इसके बाद स्पिन करेंगे तो इनमें कैसे स्पिन करेंगे, इसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में। अब देखिए इसमें 8 है, इसमें 8 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, इसमें भी 8 है, लेकिन ये कौन सा है? ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। टर्सरी कार्बोकैटायन का मतलब ये देखिएगा, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और इससे क्या लगा रखा है? यहाँ लगा रखा मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ लगा रखा है, दूसरा मिथाइल यहाँ लगा रखा है और तीसरा यहाँ लगा CH2। तो ये देने वाले हैं, ये देगा, ये देगा, ये देगा, तो यहाँ पर 3+I, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये स्टेबल ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, रेजोनेंस भी लग रहा है, और तीसरा फैक्टर क्या लग रहा है? तीसरा फैक्टर लग रहा है रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट भी। तो 3 फैक्टर से यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर है इंडक्टिव, ठीक है। तो बताइए इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये कौन सा है? टर्सरी कार्बोकैटायन। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी टर्सरी है, लेकिन यहाँ टर्सरी है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन कम है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है? टर्सरी ये भी है, ठीक है।
टर्सरी ये भी है, तो यहां तक मामला टाई हो रहा है। लेकिन अब देखें यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या माना जाएगा, ऑक्सीजन माना जाएगा, फिर खींचने की कंडीशन में आ जाएगी। तो फाइनली अगर हम सिंपल सी बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, आफ्टर दैट ये हो जाएगा, मतलब फोर्थ के बाद फर्स्ट के बाद तब जाके थर्ड, और थर्ड के बाद और लास्ट आएगा सेकेंड। ठीक है, ये है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर समझा दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करें, अगले क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बगल में ये वाला अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। तो 1 और 2 3 और 1 4, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 3, यहाँ से 3 बनेंगे, अल्फा है यहाँ पर 3, यहाँ पर अल्फा है 2, 3 2 5 और यहाँ 1 6, तो इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। अब देखेंगे यहाँ बात करते हो, यहाँ पर अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है। ठीक है, 2 अल्फा हो गए और 1 अल्फा यहाँ है, तो 3 3 6 2 8, इसमें 8 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। अब इसकी बात करते हैं, देखें उस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो अब देखेंगे इस स्ट्रक्चर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के बगल वाला ये अल्फा ये हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और यहाँ अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे और 1 यहाँ, तो 2 2 और 1 तो 5। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर किसमें बन रहा है, इसमें। तो सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सी से कम कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 है, और इससे भी कम हो जाएगा डी में, और सबसे कम हो जाएगा ए में। तो ये भी एक्सप्लेन किया हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो आपने देखा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन से, रेजोनेंस से, ये तमाम फैक्टर्स लागू होंगे और सब एक दूसरे से लिंक अप हैं। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें, मैच द पोटेंशियल एनर्जी कर्व विद द कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन है, आपको मैंने कार्बोकैटायन बताया था, इसमें यहाँ पर ये जो लोन पेयर होगा, यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है इसका, और इसमें जो वैकेंट है इसके साथ ओवरलैपिंग करता है, इस वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग होती। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो ज्यादा मोस्ट स्टेबल यही है। ठीक है, स्टेबल सबसे मोस्ट स्टेबल है ना, और उससे कम तो ऑर्डर ये फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, सेकेंड और थर्ड। तो अब बताओ, जब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी, एनर्जी लेस, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी लेस। और ये लेस स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सब ये एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ थर्ड के लिए है, ये ग्राफ थर्ड के लिए है, और ये वाला ग्राफ बी वाला सेकंड के लिए है, और सबसे ज्यादा स्टेबल है तो लेस एनर्जी होगी, तो ये ग्राफ हो गया फर्स्ट के लिए। तो ग्राफ पूछा गया था कि किसमें कौन किसका ग्राफ है, तो अब आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर सब में ये क्या है, बेंजील कार्बोकैटायन, ये सब क्या है, बेंजील कार्बोकैटायन। अब बेंजील कार्बोकैटायन में देखेंगे क्या लगा हुआ है, बेंजील कार्बोकैटायन में लगा हुआ है, ये देखिए ये है NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, NO2 ग्रुप क्या है, NO2 ग्रुप है -R ग्रुप, -R ग्रुप। ये -R ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब क्या होगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल को डीस्टेबलाइज करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। यही बात क्लोरीन की बात आती है, क्लोरीन भी ये क्या है, -R ग्रुप है। ठीक है, और -R ग्रुप देखिए इसमें लोन पेयर तो है, लेकिन -I भी इसमें है, -I ग्रुप है। -I ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ भी। ठीक है, इसमें -R ग्रुप है और नाइट्रोजन निगेटिव है, तो -I भी है। ठीक है, -I -R दोनों इसमें लागू होगा। इसमें देखेंगे लोन पेयर होता है, लोन पेयर देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाएगा, तो मतलब कुल मिलाकर इसमें -I ग्रुप ही डोमिनेंट होगा। अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये देना चाहेगा, मतलब ये +R ग्रुप है, +R ग्रुप होगा तो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर बात करें तो जब रेजोनेंस कराते कराते यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहाँ के बगल में ये वाला अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा में 3 हाइपर कॉन्जुगेट, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें 3।
ठीक है, तो देखेंगे ये ऊपर की एरो है, मतलब ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है, ये और ज्यादा कम कर रहा है। तो अब और इसमें जीरो, तो इसमें न बढ़ा रहा न घटा रहा है। तो बताइए जो ऊपर वाले, पहले इसकी बात करो, ये रेजोनेंस में ज्यादा डोमिनेट करता है, इसका मतलब फोर्थ ज्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ के बाद कौन आएगा? फोर्थ के बाद आएगा फिफ्थ, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिफ्थ के बाद कौन आएगा? फिफ्थ के बाद ये दोनों तो घटाएंगे, तो कम से कम फर्स्ट तो घटा नहीं रहा एज यूजुअल। अब बात करते हैं इसमें, ये तो ज्यादा घटा रहा है, इसका मतलब कम उसके कंपेयर में, मतलब ये मर्डरर है तो ये आप पॉकेट मार है। तो इसका मतलब अगर हमको इनमें सेलेक्ट करना होगा तो कम अपराधी को पसंद करेंगे ना, तो थर्ड वाला घटा ये भी रहा है लेकिन ये उससे ज्यादा घटा रहा है, ये ज्यादा, सेकेंड वाला जो है ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, उसके कंपेयर में ये कम करेगा, तो थर्ड को चुनेंगे। और इसके बाद किसकी बात करेंगे? आप सेकंड की। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? फोर्थ हुआ। और लीस्ट स्टेबल कौन हुआ? सेकंड हुआ। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखेंगे यहां पर ध्यान दे दीजिए, यहां पर प्लीज स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं कि ये बेंजीन रिंग है। नहीं, हेक्सागन है, बेंजीन नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस वर्ड तो खत्म हो गया। अब रेजोनेंस से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ एक्सप्लेन करेंगे प्लस आई ग्रुप से, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे। आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें यहां पर ये जो मिथाइल लगा हुआ है ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना चाहेगा, ठीक है, ये प्लस आई ग्रुप है। अब इसकी बात करते हैं ये तो ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, ये माइनस आई ग्रुप है, ओके, ये माइनस आई ग्रुप है। क्लोरीन भी माइनस आई ग्रुप है और नाइट्रोजन भी माइनस आई ग्रुप है, और ये कोई ग्रुप नहीं है, जीरो है, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये तो घटाएगा ना, ये भी घटाएगा, ये भी घटाएगा, ठीक है, ये बढ़ाएगा और ये तो एज यूजुअल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो ये बता सकते हैं? ये प्लस आई है, मतलब ये बढ़ा रहा है, तो फिफ्थ ज्यादा स्टेबल होगा। फिफ्थ के बाद कौन आएगा? ये वाला, क्योंकि इसमें ना प्लस ना माइनस, नॉर्मल है, ये सब तो कम कर दिया ना, तो इसका मतलब फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें, तो अब इनमें माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर याद करेंगे। तो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर अगर याद करते हैं तो क्या पाएंगे कि क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन कम माइनस आई है, इसका मतलब देखिए ऑर्डर अगर देखेंगे तो क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन के बाद नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा और नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा, क्लोरीन के बाद नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा ऑर्डर में माइनस आई ग्रुप में, हाँ, और इसके बाद आएगा ओ मिथा, इसकी बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन? ये माइनस आई ग्रुप की बात करें तो इसमें माइनस आई ग्रुप, सॉरी उल्टा ऑर्डर बना दिया, यहाँ पर ऑर्डर को ऐसे करना था, ये देखेंगे यहाँ ये ऑर्डर हो जाएगा, जस्ट मिनट, है ना, यहाँ पर ये ऑर्डर हो जाएगा। तो अब बताएं ये माइनस आई कम है, तो इसका मतलब उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, थर्ड के बाद NO2 वाला हो जाएगा सेकंड, और सेकंड के बाद सबसे कम हो जाएगा फोर्थ। तो ये ऑर्डर आया। देखिए कैसे एक्सप्लेन किया है, इसको एक्सप्लेन किया है, देखिए फिफ्थ को एक्सप्लेन किया हाइपर कॉन्जुगेशन से, और बाकी को एक्सप्लेन किया है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये जीरो में तो कुछ नहीं है, ये तीनों माइनस आई है, लेकिन ये लीस्ट माइनस आई है कौन वाला? ये क्लोरीन। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? कार्बेनाइन के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बेनाइन क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। अब निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कोई लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये है माइनस आर, ये क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये माइनस आर ग्रुप क्या करेगा? विड्रॉ कर रहा है ना, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये माइनस आर, ठीक है, और माइनस आई भी है, ठीक है, बिल्कुल उसका जस्ट कार्बोकैटायन का जस्ट अपोजिट हो गया, दोनों इसके पॉइंट बढ़ाएंगे। इसमें क्या है? इसमें माइनस आई तो है, ठीक है, माइनस आई क्या करे? बढ़ाएगा, आर नहीं है। इसमें बात करते हैं तो इसमें लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, वो देना चाहेगा, इसका मतलब इसमें प्लस आर ग्रुप है, तो प्लस आर ग्रुप इसको कम करना चाहेगा, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएगा, 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये भी कम करेगा। तो अब देखिए ये दोनों स्टेबिलिटी को कम करेंगे, ये बढ़ाएगा, ये और ज्यादा बढ़ाएगा, और ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, जीरो। तो अब आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, क्यों बढ़ा रहा है, कौन? 2, तो 2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। 2 के बाद कौन आ जाएगा? ये देखेंगे यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा।
थर्ड के बाद ये दोनों तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि ये लोन पेयर देंगे यहाँ पर, तो उसके कंपेयर में फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट आएगा, अब इन दोनों बात करें तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है और यह रेजोनेंस, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कमजोर पड़ेगा, इसकी वैल्यू देंगे 5, ठीक है, और सबसे ये फिफ्थ वन और ये फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन किया, -r माइनस आई दोनों था, इसमें -i था, इसमें +r है, रेजोनेंस ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये दे रहा है तो डिस्टेबलाइज करेगा, ये भी डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो ये उतना नुकसान नहीं करेगा। और ये संत बाबा हैं, ये ना निकाल रहे हैं ना दे रहे हैं, जैसे बने वैसे ही हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो चले अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो अगेन यहाँ बात करते हैं कार्बोनाइन की बात करेंगे। तो कार्बोनाइन में क्या है, अब देखिए ये माइनस, देखिए अब डबल बॉन्ड अगर होता, ऐसे डबल बॉन्ड होता तो रेजोनेंस होता, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ -i लगेगा, ये -i है, ठीक है, ये -i है, ये भी -i है और ये भी -i है, ठीक है। अब और ये +i है, तो ये तो सबसे लीस्ट होगा, और ये 0 है, न माइनस ये प्लस, तो सबसे कमजोर तो यही हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों में, अब इन तीनों में ऑर्डर अरेंज करिए तो क्या ऑर्डर पाएंगे, तो ये देखेंगे इंडक्टिव ग्रुप का ऑर्डर देखिए कि कौन ज्यादा, -i ग्रुप का ऑर्डर आप चेक करिए, -i ग्रुप का ऑर्डर, -i ग्रुप ऑर्डर, तो -i ग्रुप के ऑर्डर के हिसाब से आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, लिस्ट ये रहेगा। अब इनमें आपको अरेंज करना है कौन है, इसको आप चेक करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप चेक करके हमको बताइएगा, ठीक है। या चलिए अच्छा आंसर दे ही देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 और ये 5। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, 2 हुआ, क्योंकि -i, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल। अब देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे रेजोनेंस से। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रेजोनेंस से। आइए रेजोनेंस से कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको समझते हैं। तो जहां रेजोनेंस की कंडीशन बनती हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, तो यहां रेजोनेंस हो रहा है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बनेगा। अब देखेंगे यहां पर तो डबल बॉन्ड जहां है उसी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब s कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब सबसे लीस्ट यही होगा, सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल यही होगा। अब यहां देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल, तो यहां पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, मतलब यहां 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, ओके। अब यहां बात करते हैं, इस केस में बात करें, यहां देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज यहां दिख रहा है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, चाहे पॉजिटिव का इधर भी दोनों, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, ओके। और इनमें इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें 2 है, इसमें 1, ठीक है। अब देखें तो और क्या देखेंगे यहां पर, तो रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करता है, इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाला विच कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, तो आंसर हम क्या दे देंगे, यही वाला कार्बोकैटायन हमारा क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो ऑर्डर समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहां भी हमको रेजोनेंस से एक्सप्लेन करना होगा। देखें यहां पर देखें, ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, तो इसका आंसर तो वही आप जान ही गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो देखें यहां पर देखेंगे, यहां डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहां पर रेजोनेंस होगा, ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें देखेंगे इसमें लीस्ट स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना, ये विनाइल कार्बोकैटायन है, ये क्या है, विनाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस पर डबल बॉन्ड होता है उसी पे पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल, ओके, ध्यान रखना है, लीस्ट स्टेबल है, ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं, यहां देखेंगे यहां पर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बी होगा। बी के बाद कौन होगा, अब देखें यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा और इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रहा 1, तो बी के बाद आया डी, तो बी डी के बाद अब जाहिर सी बात है बचेगा कौन, ये वाला बचा ए, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन था, सी, तो ये इसका करेक्ट आंसर
हो गया। ठीक है, यहां पर कैसे स्पिन किया है, यहां पर नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, जैसा था वैसा ही है। ठीक है, और इसमें रेजोनेंस हो रहा है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसमें, एक बार इधर आएगा, देखो ये वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। इसका मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगे, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें विनाइल तो लीस्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। इसको भी आप इसे ऐसे एक्सप्लेन करिएगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें रेजोनेंस को फोकस करना है। देखिए यहाँ पर, देखें यहाँ पर ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर इसके सिंगल, देखिए यहाँ पर ऐसे बना देते हैं आपके सामने, ये देखिए OMe, और यहाँ पर ये इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और ये ऐसे, और ये देखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पहला तो रेजोनेंस यहाँ से होगा। देखिए ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस ऑक्सीजन का भी जो लोन पेयर है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये यहाँ भी इन्वॉल्व। तो इसका मतलब एक रेजोनेंस डबल बॉन्ड की, एक लोन पेयर की, दो, और एक यहाँ इस वाले से, देखिए इधर से भी जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो कुल मिला के इसमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और साथ साथ ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ओके, ये तो आप समझ में आ गई। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ वाले में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन तो दोनों में कॉमन हो गया, तो लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बन रहा है, उसमें 3 बनना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, डी के कंपेयर में, सी के कंपेयर में डी ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं इसमें जीरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो बताइए, अगर आप तीनों में बात करें तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन तो सब में कॉमन हो गया है, लेकिन रेजोनेंस 3 है, 1 है, 0 है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, ये कम होगा, ये कम होगा। अब इसकी बात करते हैं। अब यहां पर देखेंगे, इस केस में देखेंगे, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, इसका था इसमें एक रेजोनेंस होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका है ना, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बनेगा। ठीक है, और साथ साथ ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि जिसपे पॉजिटिव चार्ज उससे एक लगा हुआ है। और साथ साथ एक और बात ध्यान दीजिएगा, एक और बात, हाँ ठीक है, ये एलाइल था, ये एलाइल वाला। ठीक है, तो अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी हो जाएगा। डी के बाद कौन हो जाएगा, एलाइल वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, एलाइल हो जाएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिएगा, ये भी एलाइल, डबल बॉन्ड के बाद ये। ठीक है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये टर्सरी है। देखिए यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहां भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा, यहां भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा, लेकिन ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री है, तो इसका मतलब सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो डी के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद तब आएगा ए। ओके, अब ए के बाद सबसे कम हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, जीरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबलाइज्ड। देखिए इसमें बहुत ज्यादा स्टेबल कौन है, इसको देखना है। तो अगेन रेजोनेंस की वजह देखिएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल कहीं भी डबल बॉन्ड के रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, तो नो रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ ये देखिए, ये वाला रेजोनेंस यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो देखेंगे 3 यहाँ 3 बार आ रहा है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, डबल, ये पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये वाला रेजोनेंस यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसका मतलब इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो जब यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ आएगा तो ये वाला सरक के इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब, और इसके बाद रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें बन रहा है, इसमें, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सी के बाद कौन आएगा, सी के बाद आएगा ए से कुछ कम हो जाएगा बी, और सबसे कम कौन हो जाएगा, डी। तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया है। ठीक है, रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पर ध्यान दीजिएगा,
अब देखेंगे इस केस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो अब ये लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा, देखिए ये वाला लोन पेयर यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है, रेजोनेंस होगा, एक रेजोनेंस होगा और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ये देखेंगे जिससे पॉजिटिव चार्ज उसे एक मिथाइल लगा और ये तो 2, मतलब ये 2 डिग्री, सॉरी इधर भी है ना, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये ध्यान रखना। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां बात करते हैं 2 डिग्री रेजोनेटिंग, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां बात करते हैं, यहां पर देखिए 2 डिग्री 1 डिग्री, इससे एक ही कार्बन लगा हुआ ना, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और इसके बाद यहां भी लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर है तो रेजोनेंस यहां भी करेगा, ठीक है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहां बात करते हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज है, इससे एक कार्बन लगा हुआ, तो एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब आप देखिए, मैंने आपको रेजोनेंस और कार्बोकैटायन लिख दिया, तो पहले तो रेजोनेंस को पकड़िए, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां एक, लेकिन ये 2 डिग्री है, तो इसका मतलब फर्स्ट वन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हुआ, इसके बाद कौन हुआ, थर्ड हुआ, ठीक है, थर्ड के बाद देखेंगे, अब थर्ड के बाद देखिएगा तो यहां पर 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां भी, लेकिन ये 2 डिग्री है, तो इसका मतलब सेकंड हो जाएगा, सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, सेकंड है, ठीक है, यहां पर सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड हो गया और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लास्ट ये हो जाएगा फोर्थ। ये इसका ऑर्डर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, इसका H, यहाँ जो H होते हैं ये तीनों H रहेंगे ना, ये इसको हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ H लगा हुआ है, इसमें इसकी जगह क्या लगा है, आइसोटोपिक ड्यूटीरियम लगा हुआ है। अब ड्यूटीरियम ज्यादा हैवी है और यहाँ ट्राइटियम लगा और ज्यादा हैवी है, तो इसका मतलब रेजोनेंस में ये वाला इन्वॉल्व हो जाएंगे जल्दी, ठीक है, तो फास्ट हो जाएगा, तो इसमें स्लो हो जाएगा, इसमें और स्लो हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करेगा कौन, फर्स्ट, फर्स्ट से कुछ कम हो जाएगा सेकंड और उससे कम हो जाएगा थर्ड। तो ये इसका ऑर्डर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखेंगे द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज। अब देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, दिस वन, ये देखेंगे, ये CH3 के बाद CH और इस पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज लगा, ये CH3 लगा, ये है, ये हमारा फर्स्ट वन। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड की बात करते हैं, देखें CH3 के बाद CH और इस पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बाद यहाँ O और उसके बाद CH3, ये हो गया हमारा सेकंड। अब सेकंड के बाद देखें, इसकी बात करते हैं, CH3 के बाद CH, पॉजिटिव चार्ज के बाद यहाँ Cu, ओके, Cu और यहाँ CH3। अब आप चेक कर सकते हैं क्या आइडिया हो रहा है, कुछ बिल्कुल आइडिया हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस आदमी के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, इसका मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो जहां रेजोनेंस इन्वॉल्व हो गया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और यहां से इधर एक ये प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ये देगा, ठीक है, ये प्लस आई ग्रुप देगा। अब इसमें 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, लेकिन 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहां देखेंगे, यहां से ये दे रहा है और यहां से दे, ये वाला देखेंगे, यहां पर ये खींचने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये माइनस आई ग्रुप लगा है, ये माइनस आई ग्रुप लगा है, तो माइनस आई ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बन रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड हो जाएगा। सेकंड के बाद कौन हो जाएगा, सेकंड से कुछ कम हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, ये प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट के बाद इसमें ये वाला प्लस आई ग्रुप है, ये देना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा, लेकिन ये कम करेगा, तो सबसे लीस्ट स्टेबल यही हो जाएगा थर्ड। तो ऑर्डर भी समझ में आ गया इसका भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। वेल, अब देखें यहां पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 बातों को ध्यान रखना है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव फैक्टर, 2 चीजें ध्यान देनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड व्हाट, इंडक्टिव फैक्टर, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये प्लस आई ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है। अब ये प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा और इस कार्बोकैटायन के करीब में है, ठीक है,
ओके। और ये देखेंगे ये आर्थो पोजीशन पे है, तो आर्थो पोजीशन पे हो या पैरा पोजीशन पे हो तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लागू होगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन लागू होगा। अब ये सब चीजें आपको जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाएंगे वहां भी आप वहां से आप देखे तभी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बातें आई, इसमें क्या क्या प्लस आई ग्रुप लगा है, बढ़ाएगा स्टेबिलिटी, और आर्थो ग्रुप में है तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। दो फैक्टर इसको बढ़ा रहे हैं। अब इसकी बात करते देखें, ये कहां पर मिथाइल लगा, मेटा पोजीशन पे है, तो जब मेटा पोजीशन पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें 0, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। और प्लस आई ग्रुप की बात करते हैं, इसमें प्लस आई ग्रुप लगेगा क्योंकि ये पास में है। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप इसको बढ़ाएगा। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, और प्लस आई ग्रुप भी इसमें है। ठीक है, हाँ ये अलग बात, इससे प्लस आई ग्रुप कम हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप भी इसमें लग रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, और फोर्थ सबसे कम होगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा फोर्थ कम। तो देखिए फर्स्ट ज्यादा फोर्थ कम, यहां भी फर्स्ट ज्यादा फोर्थ कम, इसका मतलब आंसर इन दोनों में कोई एक होगा, ए और सी में। अब ए और सी में कौन होगा वो चेक करिए, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है पैरा पोजीशन पे, तो इसका मतलब फर्स्ट के बाद थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये देखिएगा ये माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, तो ये माइनस आई ग्रुप जो है ये कम करेगा, और यहाँ पर रेजोनेंस माइनस आर भी है तो ये सबसे ज्यादा और कम करेगा, तो ओवरऑल काफी कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर देखेंगे, अब ये मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे तो रेजोनेंस तो नहीं लगेगा, तो 0 रेजोनेंस तो नहीं होगा, तो है ना, और माइनस आई ही होगा, तो माइनस आई घटाएगा। ठीक है, माइनस आई घटाएगा, लेकिन ये ज्यादा घटा रहा है क्योंकि इसमें है ना। अब इसकी बात करते हैं, इसमें देखिएगा माइनस आई तो लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन इसमें माइनस आर भी लगेगा, दोनों ही घटाएंगे। ठीक है, और इसमें ना माइनस आई है तो माइनस आई भी 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस आर भी 0 हो जाएगा, तो ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहे हैं, ये भी घटा रहे हैं, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस कम से कम बचा तो है ना, बाकी की तो वैल्यू कम हो गई है, तो इसका मतलब फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब फोर्थ ज्यादा स्टेबल होगा मतलब आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो बी होगा या सी होगा। अब देखिए इनके बाद देखिएगा, इसके बाद ये ज्यादा घटाएगा, ये भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ये घटा रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, ये कम, इसका मतलब फोर्थ के बाद सेकंड आना चाहिए, फोर्थ के बाद सेकंड आना चाहिए, फोर्थ के बाद सेकंड आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ, फिर सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, क्योंकि माइनस आई दूर है, यहाँ पर माइनस आई देखिए दूर हो गया है, माइनस आई जितना दूर होता जाएगा माइनस आई ग्रुप घटता जाएगा, तो इसका मतलब थर्ड, तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखें अब यहाँ पर देखिए रेजोनेंस के बारे में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के बाद देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक बार यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक रेजोनेंस यहाँ हो जाएगा, और इधर से नहीं होगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इस केस में बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक रेजोनेटिंग इधर से एक इधर से, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब बात करें यहाँ पर, तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे, लेकिन एक खास बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंटी एरोमेटिसिटी क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिसिटी। ये सब टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे, इसको जब समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो चुका होगा। तो एंटी एरोमेटिसिटी इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बताइए, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें सबसे ज्यादा बन रहा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बन रहा है, इसका मतलब सेकंड दिस वन ये ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड के बाद देखेंगे यहाँ पर 1 बन रहा है, तो सेकंड के बाद ये थर्ड आएगा, थर्ड के बाद इसमें 1 भी नहीं है तो ठीक है चलेगा फर्स्ट, और इसमें तो एंटी एरोमेटिसिटी आ रही तो इसका सबसे कम हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी को देखिए, यहाँ भी रेजोनेंस से एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, जब यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है, और जब यहाँ आएगा तो ये वाला इधर जाएगा तो यहाँ आएगा,
कुल मिलाकर तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 2 बनेंगे। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तो फिर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लोन पेयर भी इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 1 2 3, तो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड डबल, तो ये वाला इधर जाएगा। जब यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड वहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो ओके, अब पूछा क्या है, विच वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है। तो अब देखेंगे इस केस में क्या होगा, ये वाला अगर डबल बॉन्ड इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, एक इधर से बनेगा और एक बार इधर से अगर आएगा यहाँ आएगा यहाँ बनेगा, तो यहाँ भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रैंक द फॉलोइंग एल्किल रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करें, यहाँ भी बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। और देखिए यहाँ पर देखिए रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव यहाँ पर क्या फ्री रेडिकल है, ये वाला जाएगा यहाँ जाएगा तो डॉट यहाँ आएगा। इसका मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। और कहीं देखिए, अब यहाँ देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पर डॉट लगा, ये देखिए कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ बेंजीन रिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो बेंजीन रिंग पे यहाँ डॉट लगा है, तो बेंजीन की वजह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे, इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे, ओके। अब बात करते हैं इसकी, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये क्या है, यहाँ डॉट लगा, इससे ये मतलब ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। इसकी बात करते हैं, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसका अंदर 2 ज्यादा स्टेबल हो। तो 2 का मतलब ये 2 का ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो ज्यादा स्टेबल ये वाला इधर ज्यादा स्टेबल है, ये आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। और कहीं तो नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ भी 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है, तो ये सबसे कम हो जाएगा फर्स्ट। तो 2 ज्यादा हो जाएगा स्टेबल, फर्स्ट कम, ये इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रैंक इन द ऑर्डर ऑफ रेडिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखें यहाँ पर डॉट लगा है, सिंगल बॉन्ड, ये इसका मतलब ये वाला डॉट इधर जाएगा तो डॉट मतलब डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो डॉट यहाँ आएगा। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। यहाँ देखिएगा, और ये क्या है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एलाइल है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, तो डॉट यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद ये देखिए डॉट यहाँ से 3, तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया। यहाँ देखेंगे इसमें 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 3 डिग्री कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, ठीक है। और उसकी बात करते हैं 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ऑर्डर अरेंज करना है तो देखें सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा। यहाँ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 डिग्री, यहाँ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 डिग्री, तो इसका मतलब डी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। डी के बाद कौन हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा। अब इन दोनों बात करते हैं, 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 0, लेकिन ये 3 डिग्री है, इसका मतलब बी हो जाएगा। और सबसे कम कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑर्डर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया है, समझ में आ जाना चाहिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस से देखोगे, रेजोनेंस से क्या देखा आपने कि यहाँ पर इसका डबल यहाँ रेजोनेंस होगा ना, ये वाला देखिए इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें देखेंगे ये वाला इधर आएगा, डॉट यहाँ आएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। यहाँ बात करेंगे ये यहाँ जाएगा तो डॉट यहाँ आएगा, डॉट यहाँ आएगा तो बेंजीन के साथ 3 आ जाएगा, तो 3 1 4, तो इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और सेकेंड के बाद सबसे कम कौन हो जाएगा, थर्ड रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। यहाँ देखिए जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है ये sp2 डबल बॉन्ड है ना, तो sp2 है। sp2 होने का मतलब s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये लीस्ट स्टेबल, ठीक है, ये लीस्ट स्टेबल। ये देखेंगे ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ओके, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। चलिए ये तो 2 डिग्री है। अब बताइए हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, इसमें 2 और 2 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 हाइपर कॉन्जुगेट। यहाँ देखिएगा ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, 2 और 2 4 3 7 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। यहाँ देखेंगे ये अल्फा है, यहाँ एक ही बनेगा, तो एक ही हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ बात करते हैं ये सबसे लीस्ट होगा, तो बताइए ये देखेंगे 3 डिग्री भी है और 7 हाइपर कॉन्जुगेट, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3rd हो जाएगा। इसके बाद कौन हो जाएगा? अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हैं, तो ये हो जाएगा 4th के बाद कौन आ जाएगा? 4th के बाद आ जाएगा 2nd, और सबसे कम कौन सा आएगा? सबसे कम आएगा 1st। तो ये मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका भी समझा दिया। तो आज मैंने आपको जो समझाया है वो कार्बोकैटायंस का, कार्बेनायंस का, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, इन सबसे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये टॉपिक कम समझ में आया है तो आगे के जो टॉपिक्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, उसको पढ़ने के बाद इस टॉपिक को समझिएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू।